बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एन न्यूज़ की टीम के साथ मैं हूं जवाद बाकिर और आज हम जहां पर मौजूद हैं उसे कहते हैं बटरफ्लाई हाउस। बटरफ्लाई हाउस में एक बहुत ही बड़ा सा शेड बनाया गया है। जैसा कि मेरा कैमरामैन दिखाएं तो ये पूरा आपको शेड नज़र जो आ रहा है, इसमें बहुत सी रंग बिरंगी तितलियाँ भी हैं, इसमें मछलियाँ भी हैं और इसके अलावा पौधे भी लगाए गए हैं। यहाँ पर एसी का ख़ास तौर पर एहतमाम किया गया है इन बटरफ्लाई के लिए, जो यहाँ पर परिंदे मौजूद हैं, जो यहाँ पर मछलियाँ हैं, यानी कि इस जो शेड का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे इनके हवाले से। यहाँ पर तोते भी हमने देखे हैं, मगर बेसिक काम इनका बटरफ्लाई हाउस से ही ये चीज़ जाहिर हो रही है कि यहाँ पर बटरफ्लाई है, जहाँ पर लोग अपनी फैमिलीज अपने बच्चों के साथ आते हैं और यहाँ पर इंजॉय करते हैं, बटरफ्लाई को देखते हैं। जब उड़ता हुआ आप बटरफ्लाई को देखते हैं तो आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ही इंजॉय करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बटरफ्लाई की परवरिश की कैसे जाती है, उनकी कैसे देखभाल की जाती है, कैसे एक अंडे से उसके उड़ने तक का सिलसिला है वो जारी रहता है। ये बटरफ्लाई है, इसका सिलसिला आपको बताएंगे मज़ीद। आपको इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि बटरफ्लाई की परवरिश कितने दिन में होती है और वो कितने दिन के बाद उड़ने के काबिल हो जाती है और उसकी खुराक में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे कि नाज़रीन मैं आपको पहले बता चुका कि हम बटरफ्लाई हाउस में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे पास ये एक केज मौजूद है जिसमें ये बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा तादाद में तितलियाँ इकट्ठी की गई हैं। सबसे पहले इनका एक प्रोडक्शन हाउस भी बनाया गया है जहाँ पर इनकी देखभाल की जाती है। उसके बाद फिर इनको बटरफ्लाई हाउस में आवाम के लिए छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर इनके पौधे हैं, रंग बिरंगे पौधे लगाए गए हैं, फूलों से भरे हुए पौधे हैं और दीगर भी यहाँ पर पौधे मौजूद हैं जहाँ पर ये तितलियाँ उड़ती हैं और जहाँ पर फैमिलीज आकर इंजॉय करती हैं। इस हवाले से मैंने अपने तारुफ में भी ये बताया था, अपने इंट्रोडक्शन में भी, कि आज हम आपको ये बताएंगे कि ये तितली की परवरिश के मराहिल क्या हैं और इस तितली को आपको देखने तक का अमल कितने दिन में ये प्रोसेस होता है, इनकी खुराक क्या है, ये सब चीज़ें आज बताएंगे। यहाँ हमारे साथ मौजूद होंगी यहाँ की जो हैं मैडम, जो इनको देखभाल कर रही हैं, जो प्रोडक्शन हाउस की इंचार्ज भी हैं, जो तमाम ये चीज़ें देख रही हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि ये किस तरह से परवरिश पाकर आम इंसान की आँख के सामने उड़ती नज़र आती है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जो बटरफ्लाई है इसका अंडे के अगला कौन सा मरहला होता है? बटरफ्लाई की 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज एग है, जो कि प्लांट्स पे ये ले करती है। प्लांट्स पे जब ये एगलिंग कर देती है, उसमें से जब हमारे पास आगे इसकी स्टेज आती है लार्वा। लार्वा के भी आगे 4 to 5 सब स्टेजेस होती हैं। जब ये इमेच्योर फॉर्म में हमारे पास लार्वा आता है, वो हम इधर ला के इसको सेपरेट कर लेते हैं और लैब में इसकी रेयरिंग करवाते हैं। लार्वा की 4 स्टेजेस पूरी होने के बाद ये फिर नेक्स्ट फॉर्म में जाती है, जिसको प्यूपा कहते हैं। प्यूपा से फिर आगे ये बटरफ्लाई बनती है। इसमें कितने दिन लग जाते हैं? ये हमारा बटरफ्लाइज की डिफरेंट स्पीशीज़ और इनका बिहेवियर भी डिफरेंट है। इसमें तकरीबन अगर हम ऑन एवरेज देखें तो 1 मंथ इस पूरे प्रोसेस को लग जाता है, एक उड़ने की स्टेज तक पहुँचने में। कुछ को 20 डेज लग जाते हैं, कुछ को 1 मंथ लगता है। इनको इन्वायरमेंट कैसा चाहिए जहाँ पर ये एग होते हैं? इनको बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट हमने रखा हुआ है वहाँ पे, और 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड इनको टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसमें ये प्रॉपरली एगलिंग करती है, रेयरिंग करती हैं और हैप्पी यानी कि इनकी मूवमेंट होती है। और इनकी जो खुराक है वो बड़ी स्पेसिफिक होती है और ये एक इनकी खसूसियत है कि हर बटरफ्लाई जो है वो अपनी स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर ही एगलिंग करती है। अगर वो हमारे पास एक ख़ास प्लांट है उसी पर इन्होंने करना है, उसके अलावा कोई भी नहीं है? ये हर बटरफ्लाई का अपना एक प्लांट है, हर डिफरेंट स्पीशीज का अपना एक प्लांट है। जैसे यहाँ पे भी हम देखें, ये हमने इनको सेपरेटली रखा हुआ है और इनको सेपरेट किस्म के हमने लीव्स दिए हैं, जो कि ये जिस पे ये ग्रो करेंगे। अगर ये इनको अवेलेबल नहीं होंगे, दूसरे पौधे नहीं खाते। सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फूड ही होती है या कि कोई मैन्युफैक्चर की होती है? नहीं, ये नेचुरल होती है, बिल्कुल नेचुरल लीव्स हमने इनको डाले हुए जिस पे लार्वा फीड करता है। जब अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है वो फ्लावर नेक्टर पे फीड करती है, तो वो हमारे पास अंदर फूल वगैरह लगे हुए हैं जहाँ से वो नेक्टर लेती हैं और उनकी फीडिंग यही है। लार्वे जो हैं वो पत्ते वगैरह खाते हैं। अच्छा चल ईटिंग करते हैं। आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? ये जो शौक़ है ये घर में भी पाला जा सकता है अगर आपके पास कोई माहौल है, या कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक चीज़, लैब वगैरह चीज़ चाहिए? इसके बाद अगर आप गार्डन है तो आप उसमें कुछ ऐसे प्लांटेशन कर सकते हैं जो कि मैंने बताया कि ये स्पेसिफिक होते हैं। अगर वो प्लांट्स आपके पास अवेलेबल है तो बटरफ्लाइज उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं नेचुरली और उधर आके एगलिंग करती हैं।
ये थोड़ा मुश्किल काम है घर के अंदर करना, लेकिन अगर आप उनकी प्लांटेशन कर देते हैं तो डेफिनेटली वो उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होंगी आके। फ्लावर्स पे ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ग्रीनरी पे, या कोई इनका खास रंग है? जिस तरह बच्चे होते हैं अक्सर वो शो कलर की तरफ बड़ा अट्रैक्ट करते हैं। जो मैंने बताया ना, अडल्ट बटरफ्लाइज तो फ्लावर से फीड लेती है तो वो उसकी तरफ जाती है, उनसे नेक्टर लेती है और पोलिनेशन में भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन जो इसके आगे जनरेशन है वो इसके लिए स्पेसिफिक प्लांट्स ही है। जैसे अगर मैं ये प्लेन टाइगर है, इसके लिए हमारे पास अक प्लांट है, और एक हमारी जो है वो स्लीपी स्पीशीज़ है जिसके ऊपर ये एग्लिंग करती है। अगर वो प्लांट्स आपके पास लगे हुए हैं तो वो बटरफ्लाई आपकी तरफ आ जाएगी। अब ये हमारे पास लेमन है, इसके लिए सिट्रस प्लांटेशन चाहिए होती है, तो अगर ये वाले पौधे आपके लिए पास लगे हुए जब इनका सीज़न होगा, ये डेफिनेटली इनके ऊपर आके एग्लिंग करेंगे। चलिए ये मुझे बताइएगा कि हम अगर थोड़ी देर पहले ही देख रहे थे जब आपकी लैब में आए हैं, तो ये एक बटरफ्लाई के बने हुए ही एक बटरफ्लाई है, उनकी डिफरेंट है। इनका ये बताएं कि ये कौन कौन सी चीज़ें आपके पास इस वक्त बटरफ्लाई हाउस में मौजूद हैं, कौन कौन सी? इसमें से हमारे पास अभी जो हमारी स्पीशीज चल रही है इसमें कॉमन मॉर्मन है, लेमन है, प्लेन टाइगर है, ये पीकॉक पेंजी है, और ब्लू ग्लासी टाइगर है, मोनार्च। ये इनका ये सीज़न चल रहा है। सल्फर भी आ रही है आजकल हमारे पास येलो कलर की। ये मोस्टली हमारा थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल रहती हैं। इसमें ये जो कैबिज वाइट है ये हमारे पास विंटर में आती है। विंटर में होती हैं, इनका खास सिर्फ ये ही बटरफ्लाई हमारे पास होती है। अच्छा, बाकी नहीं होती? बाकी नहीं होती, बाकी हाइबरनेशन में चली जाती हैं। ये मुझे बताइएगा कि ये जो नज़र आ रहा है हमें, ये बिल्कुल नेचुरल है या इनकी कटिंग की हुई है? नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल बटरफ्लाईज हमने प्रिजर्व करके इधर डिस्प्ले की हुई हैं। क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, स्कूल टूर्स आते हैं उनको दिखाने के लिए, और उनको ये शो, क्योंकि ये अब डिफरेंट टाइम्स में अवेलेबल होंगे आजकल, ये आगे कुछ पीरियड में जाके डिफरेंट बटरफ्लाईज होंगी, तो वो ये प्रिजर्व से भी उनको हम नॉलेज देते हैं कि वो ये देखें कि हमारे पास किस किस्म के बटरफ्लाईज हमारे एरियाज़ में मौजूद हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ, कभी आप यानी कि मोस्टली इसी में रहते हैं, जाहिर सी बात है ड्यूटी टाइम आपकी होगी 8-10 कभी 12 घंटे भी आपको हो जाते हैं, कभी आप इनसे उकताते नहीं हैं, या कि आपका पैशन है? नहीं, अब तो पैशन ही बन गया है। अब तो ज़ाहिर है काम ये है। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की जाए, कैसे हम ज़्यादा स्पीशीज़ की प्रोडक्शन करें। कोई टारगेट होता है? टारगेट हमारा यही कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हम हासिल कर लें, क्योंकि हम ज़्यादा फोकस प्रोडक्शन पे कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्शन यूनिट सेपरेट बना हुआ है, हमारी टीम भी बल्कि इस पे बहुत फोकस कर रही है कि हम प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा जाएं, बजाय इसके कि हम बाहर से बटरफ्लाईज पकड़ें। इसके ऊपर हम ज़्यादा वर्क। अच्छा, एग से लेकर मेच्योर होने तक एक बटरफ्लाई को आप कहते हैं 32 टेम्परेचर चाहिए, या कि स्टेजेस के साथ, 4 स्टेजेस के साथ ये बदलता रहता है? 35 एवरेज टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम रेंज जिसको हम कहते हैं, ये ऑप्टिमम रेंज है। जब हाई कंडीशंस होती हैं, लो कंडीशंस होती हैं, इनमें नेचुरल सिस्टम है, ये हाइबरनेशन में चली जाती हैं, खुद को खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब इनको ये सूटेबल कंडीशंस नेचुरली भी मिलती हैं तो ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि नाज़रीन सहर की आपने गुफ्तगू सुनी कि एक तितली को, एक बटरफ्लाई को अंडे से उड़ने तक, मैच्योर होने तक 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और इस पर बड़ी कॉन्संट्रेशन, बड़ी तवज्जो, बड़ा ध्यान देना पड़ता है, जिसमें बड़ी इनकी केयर भी करनी पड़ती है, नेचुरल माहौल के साथ साथ इनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। नाज़रीन इसके अलावा आपको एक बड़ी दिलचस्पी बात सुनाए जो आज ही नाज़रीन सहर ने ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताया, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि इनको पालने के लिए आपको एक अंडे से लेकर जब ये मैच्योर होती है तो तब तक इसको 20 से 21 दिन लग जाते हैं, मगर इनकी टोटल एज जो अब तक एवरेज निकाली गई है डिफरेंट स्पीशीज़ की, वो सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ निकाली गई है, या 30 प्लस कुछ दिन है जो निकाली गई है। नाज़रीन इनको मेहनत से करके, इनको यानी कि इनकी परवरिश करके इन्हें पाला जाता है, उसके बाद इन्हें गार्डन में छोड़ दिया जाता है आप लोगों के देखने के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, मगर एज इनकी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 15 से 17 दिन बनती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर ये जिस कलर कम्बिनेशन, जैसा कि मैंने आपको नाज़रीन पहले बताया है कि कुदरत की तरफ से कितने खूबसूरत कलर कम्बिनेशन इनको दिए गए हैं, इन कलर कम्बिनेशन से आप महसूस होने के लिए, अपने दिल को, अपनी आंखों को ठंडक देने के लिए इनका भी ख़ास ख्याल रखा करें अपने आसपास के लोगों के साथ साथ। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।